नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र भाटी और आप मेरे साथ देख रहे हैं विजेंद्र के फैक्ट्स। दोस्तों, भारत नदियों का देश है। यहाँ हमें पग पग पर नदियाँ मिलेंगी और अगर नदियाँ हैं तो संभवतः बाढ़ आती ही है। लेकिन दोस्तों, आज हम किसी बाढ़ की बात नहीं बल्कि प्रलय की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वह बाढ़ थी ही नहीं, वो तो जल प्रलय थी जो मानो काल की भांति चली आ रही हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ में हुई जल प्रलय की। इस जल प्रलय ने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झंझोड़ कर रख दिया था। इस महाप्रलय में सैकड़ों हजारों लोग लापता हो गए, बेघर हो गए। आज हम आपके साथ आपदा की पूरी घटना शेयर कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जय बाबा केदारनाथ। 15 जून 2013 से केदारनाथ में बारिश शुरू हो गई थी। ऐसी बारिश वहाँ के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। 16 जून को भी बारिश जारी रही। इस दौरान केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों पर झीलों में भारी मात्रा में पानी भर गया था और ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों व भगवान केदारनाथ के दर्शन करने आए लोगों का तांता लगा हुआ था। सभी लोग बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन किसी को खबर तक नहीं थी कि 16 जून की रात प्रलय की काली रात होने वाली है। केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी, लेकिन बारिश अभी भी जारी थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियाँ मंदाकिनी और सरस्वती नदी उफान पर थी। खासकर मंदाकिनी की गर्जना डराने वाली थी। इसका स्रोत केदारनाथ के पास के पहाड़ पर चोराबाड़ी झील थी, जिसमें पानी लबालब भर चुका था। केदारनाथ के आसपास पहाड़ों पर बादल फट रहे थे। लोग भयभीत होने लगे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर के आसपास बने होटलों, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में आराम कर रहे थे। सभी लोग इस बात से अनजान थे कि 16 जून की यह रात केदारनाथ पर भारी गुजरने वाली है। उस रात को करीब 8:30 बजे केदारनाथ में पहली बार मौत के भयंकर मंजर से लोगों का सामना हुआ। लगातार 2 दिनों से पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश व बादल फटने से लैंडस्लाइड शुरू हो गया था। उस रात 8:30 बजे ज़ोरदार लैंडस्लाइड हुआ और मलबे के साथ पहाड़ों में जमा भारी मात्रा में पानी तेज़ रफ्तार से केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ रहा था और बस्ती को छूता हुआ गुजर गया। जो बह गए सो बह गए, लेकिन इसमें कई लोग जो बाल बाल बच गए थे वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहाँ बाबा केदारनाथ के नाम की गूंज थी, लेकिन वहाँ रात के सन्नाटे में लोगों की चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोग होटलों एवं धर्मशालाओं की ओर भागने लगे। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा शहर चारों तरफ से गर्जना करती नदियों से घिर चुका था। मौत के खौफ से लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वे सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने सैलाब का पहला आगाज़ झेला है। सुबह इससे भी भयानक कुछ होने वाला है। रात भर केदारनाथ के आसपास से गर्जना के साथ नदियाँ बहती रही। बारिश लगातार हो रही थी। लोग बचने के लिए रास्ते खोज रहे थे। लोग दहशत से भरे हुए थे, लेकिन केदारनाथ में फंसे लोग बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग पहाड़ों पर ऊपर की ओर पलायन करने लगे। रात भर लगातार बारिश होने लगी। मंदिरों, होटलों, धर्मशालाओं में जाग रहे लोग सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। अचानक मंदाकिनी की भयानक गर्जना के बीच चोराबाड़ी ताल एक तरफ से जोरदार धमाके के साथ टूट गई और कयामत आ गई। कुछ लोग उस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद थे, वहीं कुछ लोग होटल, धर्मशालाओं में मौजूद थे व कुछ लोग केदारनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद थे। जिन लोगों ने उस मंजर को आते देखा, वो लोग चीख पुकार करने लगे। ताल का सारा पानी मलबा, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ तेज़ गति से बहता हुआ केदारनाथ बस्ती की ओर और तहस नहस करता हुआ होटलों, घरों, गेस्ट हाउसों, दुकानों को मिट्टी में मिलाता निकल गया और पीछे से सैकड़ों मौतों का ऐसा मंजर छोड़ गया जिसको देखने वालों की रूह कांप गई। करीब
40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की लहरों से बड़ी बड़ी चट्टानें थी। इस सैलाब में कई गेस्ट हाउस, होटल बह गए और यह अपने साथ कई लोगों को बहाकर ले गया। केदारनाथ धाम में किस्मत से जिंदा बच गए लोगों के कई रिश्तेदार सैलाब में उनकी आंखों के सामने बह गए। इनमें से कईयों का आज तक भी पता नहीं चल पाया। कुछ ही मिनटों में केदारनाथ बस्ती में घरों के स्थान पर पत्थरों और मलबों का ढेर लग गया था। इस सैलाब के सामने जो भी गांव आया वहाँ भारी तबाही हुई। रामबाड़ा और गौरी कुंड के इलाकों में जान माल का भारी नुकसान हुआ। रामबाड़ा में उस दौरान 5 से 6 हज़ार लोग मौजूद थे जिनका नामो निशान नहीं रहा। 5 से 10 मिनट में केदारनाथ धाम बस्ती मिट्टी में मिल गई। लोग वहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन रिश्तों की डोर से ज़्यादा सैलाब की डोर थी। चंद मिनटों में हजारों परिवार उजड़ गए, लेकिन बारिश अभी भी नहीं थमी थी। इस तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई और सैलाब किनारे से निकल गया। केदारनाथ में बचे लोग बारिश रुकने व मौसम साफ़ होने का इंतज़ार कर रहे थे। उनके पास खाना खाने के लिए व पीने तक का साफ पानी तक नहीं था। 18 जून जब बारिश थमी तब केदारनाथ शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। लोग जगह जगह फंसे हुए थे। रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश में भी भारी तबाही मची। परमार्थ निकेतन पर मौजूद भगवान शिव की मूर्ति पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। यह एक भयंकर त्रासदी थी। केदारनाथ धाम की पूरे राज्य से कनेक्टिविटी टूट चुकी थी। बिजली, टेलीफोन, सभी नेटवर्क ध्वस्त हो चुके थे। इन सबके बाद 18 जून को सेना का एक हेलीकॉप्टर हवाई सर्वे करने के लिए केदारनाथ धाम में उड़ान भरने आया। पहले वे इस मंजर को देखकर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने देखा कि रामबाड़ा तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। रास्ते जगह जगह से टूट चुके थे। लोग ऊपर पहाड़ की ओर पलायन कर रहे थे। जान बचाने के लिए उनके पास यही एक रास्ता था। वायुसेना ने सबसे पहले लोगों के पास खाना पहुंचाना शुरू किया। वह जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। भारतीय सेना ने लोगों को बचाने का कार्य शुरू किया। हजारों लोगों को भारतीय सेना ने रेस्क्यू कर बचाया। केदारनाथ त्रासदी को 9 साल हो गए हैं। वहाँ विकास कार्य तेज़ी से हो रहा है। केदारनाथ धाम को अब इस प्रकार बनाया गया है कि अगर भविष्य में इस प्रकार की घटना हो तो इस प्रकार भयंकर जनहानि ना हो। हम भगवान केदारनाथ से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब इस प्रकार का जल प्रलय ना हो। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, सलाम इंडिया।